है जेमिनाई आपके लिए आपके आने वाले लव लाइफ मैसेजेस क्या हैं, क्या आ रहा है मिथुन राशि के लिए आने वाले लव लाइफ मैसेजेस। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ना आप में से कई लोगों को मैं एक पास्ट एनर्जी में स्टक देख पा रही हूँ। आपका फोकस अपनी हीलिंग पे तो है, अपने आप पर जरूर है, बट कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। जैसे कोई पास्ट से कम बैक करना चाह रहा है, या फिर अभी भी आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट पे मुझे स्टक या होल्ड ऑन करे हुए दिख रहे हो कि देखते हैं क्या पता कुछ बात तो हो जाए, क्या पता कोई रिटर्न हो जाए, क्या पता कुछ हो जाए। लेकिन आपको अगर मैं बता दूं यूनिवर्स क्या बता रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ पे कंप्लीशन हो चुका है। यहाँ पे जितनी भी एंडिंग थी उस पर्सन के साथ, उस सिचुएशन के साथ आपकी, ये एंडिंग हो चुकी है। इस एंडिंग का अब कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये जो पास से कोई पर्सन है जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई है, इट कैन बी अ वर्क एन अर्थ। जो भी पर्सन है जो पास्ट से आपका ऑलरेडी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न से डील हो सकता है, मे बी कोई इस तरीके का फायर साइन रहा हो, एयर साइन के भी बहुत हाई चांसेस है यहाँ पे, और कैप्रिकॉर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं आपको एक बात बता दूँ, यूनिवर्स चाह रही है कि आप अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करो, आपके लिए एक बैलेंस क्रिएट करो, क्योंकि वो भी चाहती है कि वो एक जस्टिस करें आपके लिए। सबसे बड़ा पहला जस्टिस आपके साथ ये होगा, अगर आप किसी पास सिचुएशन पे स्टक हो तो आप अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करो। आप सही गलत को सही एक नज़रिए से समझने की कोशिश करो सिचुएशन को। अगर आप नहीं निकल पा रहे हो सिचुएशन में से, आप चाह रहे हो कि बिना, मैं आपको ज़्यादातर ना ज़रा पूरे एनर्जीज में देख नहीं रही हूँ। हाँ ठीक है, जो भी सिचुएशन है उसने काफ़ी ज़्यादा आपको डिप्रेस्ड किया, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा लाइक खाली कर दिया, एम्प्टी कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपका फोकस अपनी हीलिंग पे ही है। ये बात समझ चुके हो कि अभी सिचुएशन में कुछ नहीं रखा, बिकॉज यहाँ पे जितनी भी कोशिश आपने करनी थी, सारा लोड, सारे इल्ज़ाम, सारी बातें, सारा कुछ बेड़ा गुड़क आप ही के ऊपर लाके छोड़ दिया गया। आप ही को टोटली जिम्मेदार ठहरा दिया गया। या तो आप थे, या तो आपने उस सिचुएशन को क्रिएट किया, या आपके लिए किसी ने इस सिचुएशन का कर दिया। सीधी बात सिंपल है। आपको मोस्टली जेमिनाइज को मैं यहाँ पे सिंगल एनर्जी पे देख पा रही हूँ। वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे मुझे, अपनी इनर गाइडेंस पे फॉलो कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, किसी तरीके की तलाश में है, अपने अंदर ही अंदर रहना, अपने अकेलेपन में रहना, चीज़ों में रहना। पास्ट की वजह से आप कहीं ना कहीं एक साइड से स्टक तो हो। आप भले ही इंडिपेंडेंट शो कर रहे हो अपने आप को कि यू आर वेरी इंडिपेंडेंट, हैप्पी एंड थिंग, बट समहाउ इनसाइड आप स्टक हो मेंटली। आप इतनी आसानी से आप बाउंड्री क्रिएट करके बैठ गए। बाहर से आप इंडिपेंडेंट जरूर बन रहे हो, इंट्यूशन को अपने फॉलो कर रहे हो। मैं बहुत अच्छी ग्रोथ देख पा रही हूँ जेमिनाई साहब, आपने बहुत अच्छे से हील किया। मैं आपको इस चीज़ के लिए बहुत वो करूँगी, अप्रिशिएट करूँगी। बट मैं एक बात बता दूँ, अब आप फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं लेना चाह रहे हो उस पर्सन की ओर, उस सिचुएशन की ओर। आप भाग रहे हो बिकॉज यू आर इन अ नाइट ऑफ कप एनर्जी। आप अपने कप को इतनी आसानी से अब नहीं देना चाहते हो। फॉरवर्ड मूवमेंट से हट के आप अभी अलोन रहना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो किसी को भी इतना इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज यू आर ऑलरेडी टायर्ड ऑफ दिस एंडिंग। दिस एंडिंग ऑलरेडी डिड मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। कम्युनिकेशन आने के चांसेस तो हैं किसी के थ्रू। हाँ जेमिनाइज, वन मोर थिंग, आपके लिए किसी तरीके का विश फुलफिलमेंट देख पा रही हूँ। कोई तरीके की अगर विश फुलफिलमेंट है अगर आपके लिए पास्ट पर्सन को लेके, तो उनका आने का चांसेस है। बट कहीं ना कहीं वो फिर से चीज़ों से भागना, उन चीज़ों की एंडिंग फेस करना, दोबारा उन साइकिल को रिपीट करना, दोबारा वो बातों को रिपीट करना। जेमिनाइज, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी तरफ इस समय कोई ऑफर लेके आ रहा है, चाहे वो पास्ट हो चाहे न्यू हो, आप मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। आप एंटरटेन नहीं करना चाह रहे हो। आप किसी भी पर्सन को इस समय, मुझे आपको आपके लिए क्लियर गाइडेंस मैं आपको बता दूं, आपके लिए बोला जा रहा है अपने डिटरमाइंड फोकस को वापस डिस्ट्रैक्शन से फोकस पे लेकर आओ। लाइक ऐसा घोड़े नहीं होता है, बिल्कुल बिल्कुल बस उसके बांध दो और उसको एक जिस भी दिशा में अगर आपको जाना, आपके किसी करियर को लेके आपका कोई ड्रीम पेंडिंग है, आपका कुछ भी पेंडिंग है, डू इट फॉर योर सेल्फ, डू एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी राइट नाउ। बिकॉज मैं आपको खुद नहीं कहूँगी कि पहले आप इन सिचुएशन से बाहर आ जाओ। किसी को नई लाइफ में एंट्री देना इज़ वेरी इजी, बट उसके साथ वही रिलेशन, वही कंफर्ट, वही सिचुएशन, वही मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, एनी काइंड ऑफ स्टेबिलिटी को क्रिएट कर पाने के लिए बोथ आपको उतना हील्ड और वो होना चाहिए। आप कर रहे हो, कीप गोइंग ऑन योर हीलिंग राइट नाउ, और अपने अपने पे फोकस करो और
एक बात और मुझसे ये भी बताया जा रहा है यहाँ पे क्लियरली कि अगर आप परेशान हो ना कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपके साथ सिचुएशन सही नहीं हुई, जो भी चीज़ें एंडिंग हुई और उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती कहीं किसी चीज़ में नहीं थी, अगर किसी तरीके का इनजस्टिस हुआ है तो वो जस्टिस सर्व ज़रूर किया जाएगा, जस्टिस सर्व भी किया जाएगा, बस इस तौर पे किया जाएगा कि आप उसको सरेंडर करोगे, आप सिचुएशन को सरेंडर कर दो और लाइक ऐसे किनारे आप करना चालू करो कि एक्सेप्ट करो क्या हुआ, अब उससे मूव ऑन करना है। और अगर वही चीज़ें फेस करनी है, उतनी ही बैड एंडिंग, उतनी ही लगातार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का गिरते देखना, अपने अपने आप को हर्ट करना इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से, और झूठ चीज़ों का या किसी तरीके की लैक का सामना अगर आप दोबारा करना चाहते हो तो डू गो टूवर्ड्स द पास्ट पर्सन, सीधी बात है यहाँ पे। और नहीं करना चाहते हो तो अब अपने आप पे ध्यान दो, इस समय अपने आप पे फोकस करो, यही मैसेज है। सरेंडर जरूर कर दो टू दी